Let's see this question. The eccentricity of the ellipse x square by 4 plus y square by 3 equal to 1 is decreasing at the rate of 0.1 per second due to change in semi minor axis only. The time at which ellipse become auxiliary circle is. ellipse auxiliary circle कब बनेगा? ऑक्सिलरी सर्किल बनने के लिए बी जो ए बन जाना चाहिए, है ना। बी का वैल्यू बढ़ के क्या बन जाएगा? ए, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जो माइनर एक्सिस है ना, यहाँ पे बी में चेंज हो रहा है ना, माइनर एक्सिस में चेंज हो रहा है, माइनर एक्सिस में यहाँ पे चेंज है। माइनर एक्सिस में चेंज है मतलब बी में चेंज हो रहा है। तो बी में चेंज हो रहा है तो बी को बढ़ना होगा, और बी को बढ़ के किसके बराबर होना होगा? ए के बराबर। और ए कितना है यहाँ पे? 2। तो बी क्या बन जाएगा? बी √3 से बढ़ के 2 बनेगा। उस वक्त क्या टाइम होगा, है ना, किस टाइम पर बी का वैल्यू √3 से 2 बनेगा, वो टाइम मुझे यहाँ पे बताना है। वो 2 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, कितने सेकेंड में बी का वैल्यू 2 बनेगा। ठीक है। और यहाँ पर चेंज हो रहा है अपना, इसेंट्रिसिटी में चेंज हो रहा है, और इसेंट्रिसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 पर सेकेंड। ठीक है। और यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है √3, और डी ई बाई डी टी दिया हुआ है -0.1। माइनस लगा दिया क्योंकि ये क्या है? डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीज कर रहा है, इस रेट से ये डिक्रीज हो रहा है, तो -0.1 यहाँ पे लिख दिया। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये बन जाएगा 2e डी ई बाई डी टी इक्वल टू -2b डी बी बाय डी टी। ठीक है। यहाँ पर ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2e डी ई बाई डी टी हो गया, उधर बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b डी बी बाय डी टी। ठीक है। अब डी ई बाई डी टी का वैल्यू मुझे पता है -0.1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये बना माइनस ई, और ये -0.1, और इधर बन जाएगा -b बाय ए स्क्वायर और डी बी बाय डी टी। और यहाँ पर बी ही चेंज हो रहा है ना, ए में कोई चेंज नहीं है। ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो ए का वैल्यू मुझे पता है 2, तो A2 पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे ई का वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर देंगे, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये 4 बन गया। और ये -0.1 है, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो ये 0.1। ठीक है। और इधर बनेगा b बाय 4 और डी बी बाय डी टी। ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 0.4 डी टी, 0.4 डी टी इक्वल टू बी अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर बाय 4 डी बी। यहाँ से बन के आएगा 0.4 डी टी इक्वल टू 2b अपॉन √1 2b अपॉन √4 माइनस बी स्क्वायर डी बी। ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। इधर टी है और इधर बी है, तो दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, इधर टी के रेस्पेक्ट में होगा, इधर बी के रेस्पेक्ट में होगा, है ना। तो इंटीग्रेट करने पर ये बनेगा 0.4 टी इक्वल टू, यहाँ पर देखो √4 माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस बी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर गिवन है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 4 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। अब देखो मुझे सी का वैल्यू निकालना है, और मुझे पता है टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर बी का वैल्यू है √3। 8 टी इक्वल टू 0 बी इक्वल टू √3। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू -2, बी का वैल्यू √3 डालूंगा तो 4 माइनस 1 1 बन जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल के आया 2, सी का वैल्यू निकल के आया यहाँ पर 2। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है जब ये ऑक्सिलरी सर्किल बनेगा, मतलब बी का वैल्यू कितना बन जाएगा? बी का वैल्यू बनना चाहिए 2, है ना। बी का वैल्यू बनना चाहिए 2। 8 बी इक्वल टू 2, टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 0.4, और ये टी मुझे निकालना है, 0.4 टी इक्वल टू बी का वैल्यू 4 पुट करूंगा तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये प्लस सी,
और सी का वैल्यू पता है मुझे कितना निकला, अभी सी का वैल्यू निकला 2, तो यहाँ से टी का वैल्यू निकला 2/0.4। तो टी का वैल्यू ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 और ये 4 ऊपर 10 मल्टीप्लाई हुआ तो टी का वैल्यू निकल जाएगा 20/4 तो 5। ठीक है, 5 सेकेंड। तो अपना आंसर हो जाएगा टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ऑप्शन देखते हैं 2 3 4 5। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो 5 सेकंड में ये एक ऑक्सिलरी सर्किल बन जाएगा। ई का वैल्यू क्या है, कम होता जा रहा है, बी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ऑक्सिलरी सर्किल बनने के लिए माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के बराबर हो जानी चाहिए, मतलब बी का वैल्यू √3 से बढ़कर 2 हो जाना चाहिए। तो बी का वैल्यू 2 बनने के लिए मुझे लगेंगे यहाँ पर 5 सेकेंड। ठीक।